बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा के इस खुतबे में खुदावंद आलम के इल्म की हम्मागीरी तकवा के फ़वाइद कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं। वो खुदावंद आलम बयाबानों में चौपाओं के नाले सुनता है, तन्हाइयों में बंदों के गुनाहों से आगाह है और दरियाओं में मछलियों की आमदोशद और तुंद हवाओं के टकराव से पानी के थपेड़ों को जानता है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बरगज़ीदा, उसकी वही के तर्जुमान और रहमत के पैगंबर हैं। मैं तुम्हें उस अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूँ कि जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसकी तरफ तुम्हें पलटना है। वही तुम्हारी कामरानियों का ज़रिया और तुम्हारी आरज़ुओं की मंजिल मुंतहा है। तुम्हारी राह हक उसी के तरफ पलटती है और वही खौफ व हिरास के वक्त तुम्हारे लिए पनाहगाह है। दिल में अल्लाह का खौफ रखो, क्योंकि ये तुम्हारे दिलों के रोग का चारा, फ़िक्र व शऊर की तारीकियों के लिए उजाला, जिस्मों की बीमारियों के लिए शफा, सीने की तबाहकारियों के लिए इस्लाह, नफ्स की कसाफतों के लिए पाकीज़गी, आँखों की तीरगी के लिए जिला, दिल की दहशत के लिए ढारस और जिहालत की अंधियारियों के लिए रोशनी है। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह की इताअत का जामा न ओढ़ लो, बल्कि उसे अपना अंदरूनी पहनावा बनाओ। न सिर्फ अंदरूनी पहनावा, बल्कि ऐसा करो कि वो तुम्हारे बातिन में उतर जाए और पसलियों के अंदर दिल में रच बस जाए और उसे अपने मामलात पर हुक्मरान और हश्र में वारिद होने के वक्त सरचश्मा मंजिल मकसूद तक पहुँचने का वसीला, खौफ के दिन के लिए सिपर, निहा खाना कब्र के लिए चराग, तन्हाई की तवील वहशतों के लिए हमनवा व मसाज और मंजिल की अंदोहनाकियों से रिहाई का ज़रिया करार दो। क्योंकि इताअत खुदा घेरने वाले मोहलकों, पेश आइंद खौफ व दहशत के मरहलों और भड़कती हुई आग की लपकों के लिए पनाहगाह है। जो तकवा को मजबूती से पकड़ लेता है तो मुसीबतें उसके करीब होने के बावजूद दूर हट जाती हैं। तमाम उमूर तलखी व बदमज़गी के बाद शीरी व खुशगवार हो जाते हैं। तबाही व हलाकत की मौजें हुजूम करने के बाद छट जाती हैं और दुश्वारियाँ सख्तियों में मुब्तला करने के बाद आसान हो जाती हैं। कहत व नायाबी के बाद लुत्फ़ व करम की झड़ी लग जाती है। रहमत बरगश्ता होने के बाद फिर झुक पड़ती है। ज़मीन में पायाब होने के बाद फिर नेमतों के सरचश्मे उबल पड़ते हैं और फुआर की कमी के बाद रहमत व बरकत की धुआंधार बारिशें होने लगती हैं। उस अल्लाह से डरो कि जिसने पंद व मौज़त से तुम्हें फ़ायदा पहुँचाया, अपने मकाम के ज़रिए तुम्हें वाज़ व नसीहत की, अपनी नेमतों से तुम पर लुत्फ़ व एहसान किया, उसकी बंदगी व न्याज़मंदी के लिए अपने नफ्सों को राम करो और उसकी फर्मा बरदारी का पूरा पूरा हक अदा करो। फिर ये कि इस्लाम ही वो दीन है जिसे अल्लाह ने अपने पहचानने के लिए पसंद किया, अपनी नज़रों के सामने उसकी देखभाल की, उसकी तबलीग के लिए बेहतरीन खुल्क का इंतखाब फरमाया, अपनी मोहब्बत पर उसके सुतून खड़े किए, उसकी इज्जत व बरतरी की वजह से तमाम दीनों को सरनगू किया और उसकी बुलंदी के सामने सब मिल्लतों को पस्त किया, उसकी इज्जत व बुजुर्गी के ज़रिए दुश्मनों को जलील और उसकी नुसरत व तायीद से मुखालफों को रुसवा किया, उसके सुतून से गुमराही के खंभों को गिरा दिया, प्यासों को उसके तालाबों से सैराब किया और पानी उलझने वालों के ज़रिए हौज़ों को भर दिया। फिर ये कि उसे इस तरह मजबूत किया
कि उसके बंधनों के लिए शिकस्त व रीख्त नहीं, न उसके हल्के की कड़ियाँ अलग अलग हो सकती हैं, न उसकी बुनियाद गिर सकती है, न उसके सुतून अपनी जगह छोड़ सकते हैं, न उसका दरख्त उखड़ सकता है, न उसकी मुद्दत ख़त्म हो सकती है, न उसके कवानीन महव हो सकते हैं, और न उसकी शाखें कट सकती हैं, न उसकी राहें तंग, न उसकी आसानियाँ दुश्वार हैं, न उसके सफ़ेद दामन पर सियाही का धब्बा, न उसकी इस्तकामत में पेचोखम, न उसकी लकड़ी में कजी, न उसकी कुशादा राह में कोई दुश्वारी है, न उसके चराग गुल होते हैं, न उसकी खुशगवारियों में तलखियों का गुज़र होता है। इस्लाम ऐसे सुतूनों पर हावी है जिसके पाए अल्लाह ने हक की सरजमीन में कायम किए हैं और उनकी असास व बुनियाद को इस्तेकाम बख्शा है, और ऐसे सरचश्मे हैं जिनके चश्मे पानी से भरपूर, और ऐसे चराग हैं जिनकी लोएं ज़ियाबार हैं, और ऐसे मीनार हैं जिनकी रोशनी में मुसाफिर कदम बढ़ाते हैं, और ऐसे निशान हैं कि जिनसे सीधी राहों का कसद किया जाता है, और ऐसे घाट हैं जिन पर उतरने वाले उनसे सैराब होते हैं। अल्लाह ने इस्लाम में अपनी इंतहाई रज़ामंदी, बुलंद तरीन अरकान और अपनी इताअत की ऊंची सतह को करार दिया है। चुनाचा अल्लाह के नज़दीक उसके सुतून मजबूत, उसकी इमारत सरबुलंद, दलीलें रोशन और ज़ियाएँ नूरपाश हैं। उसकी सल्तनत गालिब और मीनार बुलंद हैं, और उसकी बेखकुनी दुश्वार है। उसकी इज्जत व विकार बाकी रखो, उसके अहकाम की पैरवी करो, उसके हुकूक अदा करो, और उसके हर हुक्म को उसकी जगह पर कायम करो। फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू ने मोहम्मद को उस वक्त हक के साथ मबऊस किया जबकि फ़ना ने दुनिया के करीब डेड़े डाल दिए थे और आखिरत सर पर मंडलाने लगी। उसकी रौनकों का उजाला अंधेरे से बदलने लगा और अपने रहने वालों के लिए मुसीबत बन खड़ी हो गई। उसका फर्श दुरुस्त व नाहमवार हो गया और फना के हाथों में बागडोर देने के लिए आमादा हो गई। ये उस वक्त के जब इसकी मुद्दत इख्तिताम पजीर और फना की अलामतें करीब आ गईं। इसके बसने वाले तबाह और इसके हल्के की कड़ियाँ अलग होने लगीं। इसके बंधन परागंदा और निशानात बोसीदा हो गए। इसके ऐब खुलने और फैले हुए दामन सिमटने लगे। अल्लाह ने उनको पैगामे रसानी और उम्मत की सरफराजी का ज़रिया, अहले आलम के लिए बहार और यारो अंसार की रफ़अत व इज़्ज़त का सबब करार दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम पर एक ऐसी किताब नाजिल फरमाई जो सरापा नूर है, जिसकी कंदीलें गुल नहीं होती, ऐसा चराग है जिसकी लो खामोश नहीं होती, ऐसा दरिया है जिसकी था नहीं लगाई जा सकती, ऐसी शाहराह है जिसमें राह पैमाई बेराह नहीं करती, ऐसी किरण है जिसकी छूट मुदहम नहीं पड़ती। वो ऐसा हक व बातिल में इम्तियाज करने वाला है जिसकी दलील कमज़ोर नहीं पड़ती, ऐसा खोल कर बयान करने वाला है जिसके सुतून मुनहदम नहीं किए जा सकते। वो सरासर शफा है जिसके होते हुए रूहानी बीमारियों का खटका नहीं। वो सरता सर इज़्ज़त व गलबा है जिसके यारो मददगार शिकस्त नहीं खाते। वो सरापा हक है जिसके मुअय्यन व मुआवन बेमदद छोड़े नहीं जाते। वो ईमान का मादन और मरकज़ है, उससे इल्म के चश्मे फूटते और दरिया बहते हैं। उसमें अदल के चमन और इंसाफ के हौज़ हैं। वो इस्लाम का संगे बुनियाद और उसकी असास है, हक की वादी और उसका हमवार मैदान है। वो ऐसा दरिया है कि जिसे पानी भरने वाले ख़त्म नहीं कर सकते। वो ऐसा चश्मा है कि पानी उलझने वाले उसे खुश्क नहीं कर सकते। वो ऐसा घाट है
कि उस पर उतरने वालों से उसका पानी घट नहीं सकता। वो ऐसी मंजिल है कि जिसकी राह में कोई राहरो भटकता नहीं। वो ऐसा निशान है कि चलने वाले की नज़र से ओझल नहीं होता। वो ऐसा टीला है कि हक का कसद करने वाले इससे आगे गुजर नहीं सकते। अल्लाह ने उसे आलमों की तशनगी के लिए सैराबी, फ़कीहों के दिलों के लिए बहार और नेकों की राह गुज़र के लिए शाहराह करार दिया है। ये ऐसी दवा है कि जिससे कोई मर्ज नहीं रहता। ऐसा नूर है जिसमें तीरगी का गुज़र नहीं। ऐसी रस्सी है कि जिसके हल्के मजबूत हैं। ऐसी चोटी है कि जिसकी पनाह गाह महफूज है। जो इससे वाबस्ता हो उसके लिए सरमाया इज्जत है। जो उसकी हुदूद में दाखिल हो उसके लिए पैगाम सुलह व अमन है। जो उसकी पैरवी करे उसके लिए हिदायत है। जो उसे अपनी तरफ निस्बत दे उसके लिए हुज्जत है। जो इसकी रूह से बात करे उसके लिए दलील व बुरहान है। जो इसकी बुनियाद पर बहस व मुनाजरा करे उसके लिए गवाह है। जो इसे हुज्जत बनाकर पेश करे उसके लिए फतह व कामरानी है। जो इसका बार उठाए ये उसका बोझ बटाने वाला है। जो इसे अपना दस्तूरुल अमल बनाए उसके लिए मरकबे तेज़गाम है। ये हकीकत शनास के लिए एक वाज़े निशान है। जो जलालत से टकराने के लिए सलाबंद हो उसके लिए सिपर है। जो इसकी हिदायत को गिरह में बांध ले उसके लिए इल्म व दानिश है। बयान करने वाले के लिए बेहतरीन कलाम और फैसला करने वाले के लिए कतई हुक्म है।